उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की कई विधानसभा सीटें एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। लेकिन महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट की कहानी बेहद अलग है। नेपाल सीमा से सटी यह सीट सिर्फ चुनावी लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि लंबे समय से प्रदेश की सियासत में अपनी अलग ही पहचान रखती है। नौतनवा की राजनीति में कभी बाहुबल का दबदबा रहा तो कभी सियासी समीकरणों ने करवट बदली। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत दर्ज करते हुए पुराने सियासी इतिहास को बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में क्या बीजेपी एक बार फिर अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी? क्या पुराने सियासी चेहरे फिर आमने सामने होंगे या फिर कोई नया चेहरा और नया समीकरण नौतनवा की सियासत की तस्वीर बदल देगा? आखिर क्या है नौतनवा का चुनावी इतिहास, यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं और जनता के सामने आज कौन से बड़े मुद्दे हैं? अपने खास कार्यक्रम आपका विधायक में आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नौतनवा की सियासत का जिक्र हो और बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही और अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। 80 के दशक में नौतनवा को लक्ष्मीपुर विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इसी दौर में छात्र राजनीति से उभरकर बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही ने लक्ष्मीपुर से विधानसभा की राजनीति में कदम रखा। उन्हें अखिलेश सिंह का साथ मिला। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को शिकस्त देकर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। उस चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन से टिकट लेकर चुनावी मैदान में थे। इसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। इसके बाद रेलवे के ठेकों को लेकर चली रंजिश में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद इलाके की सियासत में अमरमणि त्रिपाठी का प्रभाव बढ़ा। 1989 में अमरमणि त्रिपाठी पहली बार लक्ष्मीपुर से विधायक बने। हालांकि 91 के चुनाव में उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंवर अखिलेश सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम समीउल्लाह, मैं रहने वाला परसे शुमाली का हूँ। तो डबल इंजन की सरकार है जी, एक तरीके से कहा जाए, और यहाँ पे वर्तमान के विधायक ऋषि त्रिपाठी हैं जी। आपके क्षेत्र में विकास कितना किए हैं? कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। आपके वहाँ कुछ कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह भी विधायक रहे हैं। हाँ। और लोग कहते हैं कि जनता के बीच भी रहने वाले हैं। क्या वो काम किए हैं विकास? जनता के कौशल सिंह जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता की मदद कर सकते हैं, लेकिन काम कोई नहीं किए हैं। उसी के क्रम में एक बार कहा जाए अमरमणि त्रिपाठी भी आपके वहाँ विधायक रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी जब जेल में थे उस समय वह विधायक बने थे जी। इसमें क्या कहना आपका? नहीं तो विकास किए हैं, जो किया है तो उसको कहा जाएगा, जो नहीं किया उसको नहीं कहा जाएगा। जनता के बीच ये लोग रहने वाले हैं। हाँ, जनता के बीच रहने वाले हैं। जो विकास हुआ है नौतनवा विधानसभा में वो अमरमणि ने किया है। अगर बीजेपी से अमरमणि त्रिपाठी टिकट पा जाते हैं जी, तो क्या जनता उनको चुनेगी? वो तो जनता का मर्जी है, चुनेगी नहीं चुनेगी, हम तो अपनी बात जानते हैं। अब वो तो पूरी जनता की बात है। अब जनता कैसे कि अपना चाहती है कि नहीं चाहती है। जिस 93 में कुंवर अखिलेश सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इसके बाद 1996, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी ने कांग्रेस, बसपा और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए लगातार 3 बार जीत दर्ज की और अपनी राजनीतिक पकड़ भी इस क्षेत्र में मजबूत की। परसीमन के बाद 16वीं विधानसभा में लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर नौतनवा कर दिया गया। अमरमणि के जेल जाने के बाद उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने राजनीतिक विरासत संभालने की कोशिश की। 2012 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि ने अपने बेटे को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अमनमणि को कुंवर अखिलेश सिंह के छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2017 का विधानसभा चुनाव नौतनवा की सियासत में एक बार फिर से बड़ा मोड़ लेकर आया था। समाजवादी पार्टी के कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा गया, जबकि अमनमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। इस वक्त अमनमणि जेल में बंद थे और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनकी बहनों ने संभाली थी। नतीजा आया तो अमनमणि ने जीत दर्ज करते हुए सबको चौंका दिया। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव नौतनवा की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से ऋषि त्रिपाठी चुनावी मैदान में थे। उनका मुकाबला सपा के कुंवर कौशल सिंह से था। ऋषि त्रिपाठी को 90,122 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह को 74,252 वोट मिले। इस तरह ऋषि त्रिपाठी ने 15,870 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अमनमणि त्रिपाठी बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, जिन्हें महज 45,963 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर थे। जिस सीट पर लंबे समय तक मणि परिवार और दूसरे प्रभावशाली सियासी चेहरों का दबदबा रहा, वहां 2022 में इस सीट पर भाजपा का कमल खिला। इस जीत के पीछे बीजेपी के संगठन और स्थानीय सामाजिक समीकरणों की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। जनपद महाराजगंज का विधानसभा क्षेत्र 316 और नौतनवा से आप रहने वाले हैं। आपके विधायक का क्या नाम है? अब हमारे विधायक का नाम तो माननीय ऋषि त्रिपाठी जी हैं।
तो विधायक जी का दावा है कि आपके क्षेत्र में तमाम ऐसे विकास कार्य किए हैं। तो विधायक जी के तो अनगिनत कार्य हैं जो कि क्या है नौतनवा जैसे? विधानसभा में। अभी हम आपको बता दें कि रोहिन बैराज का मामला जो है सदियों से जो है अभी तक पूर्व में जितने भी विधायक रह चुके थे आश्वासन ही सभी लोगों ने दिया था कि मतलब इस चीज़ को हम करवा देंगे, लेकिन कोई वो स्वीकृति लेकर नहीं आ पाया। वो हमारे माननीय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी ने उसको लाकर कर कमलों के द्वारा उनका हुआ और यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और लाखों किसानों को इस चीज से वहां पे सभी लोगों को पानी के लिए सहायता हुआ। विकास का मुद्दा सिर्फ रोड नाली खड़ंजा ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? विकास का मुद्दा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में हमारे माननीय श्री ऋषि त्रिपाठी जी ने कंपोजिट विद्यालय मुड़िला में जो कि 28 करोड़ का लाकर वहां स्वीकृत करवा कर उसका शिलान्यास भी हुआ है, आज उसका काम चालू है वहां पे। अब आप आ जाइए अस्पताल के मामले में बता दें, जैसे स्वास्थ्य में अभी हमारे माननीय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी ने नौतनवा में सरकारी अस्पताल जो दशकों से वहां पे जो दिव्यंत हालत में था उसको उन्होंने स्वीकृति करवाया और नव निर्माण वहां पे एक बढ़िया अस्पताल बनने जा रहा है ताकि लोगों को वहां पे अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। क्या आपको लग रहा है इसके पहले जो यहाँ विधायक थे वो विकास कार्य जो अच्छी तरीके होने चाहिए गुणवत्तापूर्वक नहीं किए थे? विकास कार्य हुए थे, पर जिस रफ्तार से आज इस नौतनवा विधानसभा में 22 में सरकार बनने के बाद जो माननीय ऋषि त्रिपाठी जी ने नौतनवा विधानसभा में जो करके दिखाया है वो तो ऐतिहासिक है, अभी तक ऐसा कार्य नहीं हुआ था। लेकिन पब्लिक का यह कहना है कि जो यह विधायक हैं यह सिर्फ यहाँ रहने आते हैं नौतनवा में। देखिए, ये लोगों का भी भ्रम हम निकाल देते हैं। पहले लोग कहते थे कि ये बाहरी हैं, ये खाली यहाँ पे रहने आते हैं। हमारे माननीय ऋषि त्रिपाठी जी ने विधायक बनने के बाद ना किसी की 1 डिसमिल जमीन कब्जा किया और ना ही उन्होंने अपने नाम पे कोई पेट्रोल पंप बनवाया, ना ही उन्होंने अपने नाम पे कोई गैस एजेंसी खोली है। उन्होंने आकर यहाँ पे जायसवाल समाज के लोगों से नौतनवा में आकर जमीन को खरीदने के बाद उस पर नवनिर्मित निर्माण करवाया। निर्माण करवाने के बाद आज वो नौतनवा विधानसभा में निरंतर सभी के सुखों दुखों में अपने मकान पे वहीं घर पे रहते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया, अलग अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति अपनाई, जिसका फल उन्हें आगामी चुनाव के परिणामों में मिला। नौतनवा की जनता के लिए सामने आज भी कई स्थानीय मुद्दे हैं। किसानों के लिए सिंचाई, फसल का उचित दाम, सीमा क्षेत्र में रोजगार और कारोबार, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय स्तर पर विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आने वाले चुनाव में जनता का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर डालें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऋषि त्रिपाठी पर भरोसा जताएगी या क्या सपा 2022 की हार से सबक लेकर मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी या फिर अमन मणि त्रिपाठी या मणि परिवार की सियासी पकड़ एक बार फिर इस सीट पर मजबूत हो पाएगी? क्या बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या फिर कोई नया चेहरा नौतनवा के चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल देगा? जनपद महाराजगंज का विधानसभा 16 नौतनवा क्षेत्र है। हाँ, यहाँ के आपके विधायक कौन है? विधायक तो माननीय ऋषि त्रिपाठी जी हैं। विधायक Present जी को आप देखे हैं? शायद एक बार देख लिया हो, एक बार। तो लगभग कार्य क्षेत्र भी लास्ट चल रहा है। अरे अभी तो 3 ही साल हुआ है। हाँ, लगभग कहा जाए तो लगभग चल रहा है। तो लास्ट क्या में। लग रहा है आपको कि विकास अपने क्षेत्र में किए हैं? विकास नहीं किया गया है, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। एक चीज हुआ है कि जो ठेका पट्टा यहाँ हुआ है वो माननीय विधायक जी का बहुत सरस काम हुआ है। ठेका यहाँ आप लोग तो मीडिया के हैं, बैराज में आप देखें जितने भी जो भी बैराज कई करोड़ का बना, हमारा कई करोड़ों का बैराज बना है रोहित प्रणाली, उसका आल मतलब जो हुआ सब कार्रवाई माननीय विधायक जी के समय का हुआ, सब कुछ विधायक जी के हाथों में था। तो अब आप आगे सोचें क्या किए होंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नौतनवा में सियासी विसाद बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। संभावित उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और मतदाता भी विकास, रोजगार, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपना मन बनाने लगे हैं। नौतनवा का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि सियासी विरासत, संगठन की ताकत, सामाजिक समीकरण और जनता के भरोसे के बीच होगा। विधायक जी का दावा है कि आप अपने क्षेत्र में तमाम तरफ विकास जो है किए हुए हैं,
चारों ओर तरफ विकास किए हैं, क्या है उनका देखिए, विकास? कहने के लिए तो सब कुछ सब कहते हैं, सारे विधायक कहते हैं, लेकिन धरातल पे हकीकत में जो पहले के विधायक थे जितने भी, उनसे तो बेहतर ही काम किए हैं। लेकिन और विकास की हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरी, हमारा पिछड़ा एरिया है। विकास के कार्य क्या होने चाहिए? विकास कार्य में सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए। यहाँ आप नौतनवा से गोरखपुर के बीच में कोई एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि जो कोई बड़ी आपदा आ जाए तो आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाता है। उसको सबसे जरूरी अगर कोई चीज चाहिए तो हमारे यहाँ सबसे कोई अच्छा हॉस्पिटल रहे कि जो उसको ट्रीटमेंट तत्काल रूप से यहाँ पे मिल जाए। नेतनवा क्षेत्र का देख रहे हैं, तमाम ऐसे जनता है जो बाहर दूर जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोजगार में। हाँ, तो इसको ये भी जरूरी है कि यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना या कोई उद्योग लेके आना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं जो भी आने वाले समय में विधायक बने, उनसे मैं ये अपेक्षा करूंगा कि यहाँ कोई कारखाना या कोई बड़ा उद्योग लाएं जिससे यहाँ लोकल के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल जाए। उसके लिए हमको पलायन नहीं करना पड़ेगा। नौतनवा की सियासत का इतिहास गवाह है कि यहाँ आखिरी वक्त तक चुनावी समीकरण बदलते रहते हैं। एक दौर में बाहुबलियों का दबदबा रहा, फिर मणि परिवार ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज करते हुए पुराने राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दी। अब 2027 में देखना होगा कि नौतनवा की जनता एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताती है या फिर इस बार चुनावी तस्वीर कोई नया मोड़ लेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।